हेलो क्लास। आज आपसे फिर एक बार आवाज़ के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि ADO.NET क्या है, इसका क्या यूज़ होता है। बेसिकली यूज़ इसका डेटा कनेक्शन के लिए होता है। आज हम देखेंगे .NET डेटा एक्सेस में डेटा को एक्सेस कैसे करते हैं और डेटा को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। ADO.NET ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट है। यह एक कॉन्सेप्ट है .NET का जो डेटा को कनेक्ट करने का काम करता है, और यह भी कह सकते हैं हम कि अलग अलग तरीके से डेटा मैनिपुलेट करने में हेल्प भी करता है। What is ADO.NET? A data access technology that enables application to connect to data stores and manipulate data contained in them in various ways. अलग अलग तरीके से डेटा को स्टोर करके मैनिपुलेट करता है, कंटेन करता है, स्टोर करके रखता है और आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। What is ADO.NET? It is basically framework, object oriented framework that allow you to interact with database system, जो हमें अलाउ करता है डेटाबेस सिस्टम से कनेक्ट होने के लिए। डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है, यानी हमारी क्वेरीज़ हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं टाइप करके। वो इंटरेक्ट होता है जब ADO.NET से, देन ये डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। तो डेटाबेस और प्रोग्राम के बीच में कनेक्टिविटी के लिए बीच में एक लेयर हमें मिलती है, जो मिलती है ADO.NET, जो कनेक्शन के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्राम की क्वेरी के अकॉर्डिंग ADO.NET कनेक्ट होगा और कनेक्ट होकर डेटाबेस में आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर आपको रिज़ल्ट शो करेगा। एक बार फिर से देख लें, 3 पार्ट में आपका प्रोग्राम यहाँ पे कनेक्शन होता है। पहला आप यूज़र की क्वेरी, देन ADO.NET की कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी डायरेक्ट लिंक करती है डेटाबेस से। नेक्स्ट में आप देखते हैं ADO.NET का आर्किटेक्चर। इसके पहले मैं एक बार आपको ये फिर बता दूं कि अलग अलग लैंग्वेज के लिए हम ADO.NET यूज़ कर सकते हैं। डेटा से कनेक्शन डेवलप करने की ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो ADO.NET के द्वारा पॉसिबल हो पाती है। डेटा को कैसे कॉल करना है, कैसे फेच करना है, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम बेटर वे में बोल सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा बेटर वे में हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डेटाबेस का हम यदि आर्किटेक्चर देखें तो आर्किटेक्चर आपके सामने है, जिसमें आप देख ही रहे हैं .NET फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर है और यहाँ पे है डेटा सेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं डेटा अडॉप्टर है। डेटा अडॉप्टर जो टेम्परेरी डेटा स्टोर का काम करता है और डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट होता है। डायग्राम के थ्रू आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्टेड है। डेटा अडॉप्टर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम कमांड के थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। वो कमांड्स हो सकते हैं मे बी सेलेक्ट, इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए। तो इन सब कमांड्स को हम अपनी क्वेरी में जब पैरामीटर पास करते हैं और कमांड को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तब ये डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं और हमें हमारा रिज़ल्ट शो करते हैं। सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हैं डेटा सेट है, जिसमें बहुत से टेबल होते हैं। ये टेबल के कलेक्शंस होते हैं जिनमें आप रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं। बेसिकली टेबल क्या है ये तो आपको क्लियर ही होगा। रो और कॉलम होता है टेबल में, जिसमें हम इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं। ये वही रिकॉर्ड है जो हमारी क्वेरी के अकॉर्डिंग फ़िल्टर होते हैं और फिर हमें हमारे स्क्रीन पर शो होते हैं। इस एनवायरनमेंट में हम ना सिर्फ ADO.NET के लिए ही हम ये एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम जावा, ओरेकल, XML जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ADO.NET कोर ऑब्जेक्ट्स, कुछ कोर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे यहाँ पे दिख रहा है डेटा प्रोवाइडर एंड नेम स्पेस। डेटा प्रोवाइडर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे SQL सर्वर, OLEDB,
ODBC और Oracle। SQL सर्वर जो है वो जब कनेक्ट होता है तो .data.sql क्लाइंट के द्वारा कनेक्ट होता है। OLEDB .data.OLEDB से कनेक्ट होते हैं। ODBC .data.ODB से और Oracle .data.Oracle क्लाइंट के द्वारा हमें कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यदि हम देखा जाए या बेटर वे में कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड करता है तो देखा जाए तो उसके लिए ADO.NET में SQL सर्वर सबसे अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ADO.NET कोर ऑब्जेक्ट्स, कुछ कोर ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका यूज़ हम अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे कनेक्शन के लिए, कमांड्स के लिए, डेटा रीडर के लिए, डेटा अडॉप्टर के लिए, टेबल्स एंड डेटा सेट। कनेक्शन में आप देख रहे हैं एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन टू अ स्पेसिफिक डेटा सोर्स। एक स्पेसिफिक डेटा सोर्स आपको यदि प्रोवाइड है, आपके पास है, तो आप एक अच्छा कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं या एक अच्छा बेस क्लास डेवलप कर सकते हैं। कमांड्स, एग्जीक्यूट कमांड अगेंस्ट अ डेटा सोर्स, जिसमें हम पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, देन जाके हमें उसका कनेक्शन मिलता है बेस क्लास का। डेटा रीडर रीड्स अ फॉरवर्ड ओनली रीड ओनली स्ट्रीम। डेटा रीडर के द्वारा सिर्फ हमें रीड ओनली स्ट्रीम ही प्राप्त होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का एडिट या अपडेट नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह आगे देख रहे हैं आप डेटा अडॉप्टर जो होते हैं डेटा सेट के लिए यूज़फुल होते हैं। टेबल्स जो होते हैं उनमें रिकॉर्ड्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा रो, डेटा कॉलम, इट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर टेबल। Data set represents a cache of data consist of a set of data table। डेटा सेट जो होते हैं डेटा टेबल को कनेक्ट करते हैं या उन्हें कलेक्ट करके रखते हैं। कनेक्टेड डेटा एक्सेस मॉडल, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि डेटा को हम किस तरह से मॉडल में कनेक्ट करते हैं या फिर कैसे वो हम कनेक्ट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे दो पार्ट आपको नज़र आ रहे होंगे, एक आ रहा होगा क्लाइंट और दूसरा है आपका डेटाबेस सिस्टम। क्लाइंट यानी यूज़र जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, जिसे हम प्रोग्रामर कहते हैं, और डेटाबेस सिस्टम वह जिसमें हमने डेटा को स्टोर करके रखा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कनेक्शन डेवलप करना पड़ता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मेक अ कनेक्शन देन पासेस सम क्वेरी एंड गेट रिजल्ट। उसके बाद हम कुछ क्वेरी पास करेंगे, वो क्वेरी ओरेकल की भी हो सकती है, एसक्यूएल में भी हो सकती है, एक्सेस में भी हो सकती है। जिस इन्वायरमेंट में आप बेटर वे में कनेक्ट होना चाहते हैं उसमें आप ये क्वेरी पास कर सकते हैं। क्वेरी जैसे ही आप पास करेंगे, यदि आपकी क्वेरी करेक्ट है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस सिस्टम में दिए गए हैं, देन इट विल बी शोन ऑन योर स्क्रीन बाय द क्वेरी रिजल्ट। और जैसे ही आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, आप चाहें तो डिस्कनेक्ट भी हो सकते हैं। डेटा क्लाइंट जब कनेक्ट होते हैं डेटाबेस से तो फुल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है और आपकी नीड के बेस पर कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद आप चाहें तो अपनी क्वेरी कंप्लीट होने के बाद डिस्कनेक्ट भी हो सकते हैं। और यदि आपको फिर रिक्वायरमेंट होती है कनेक्शन डेवलप करने की, देन फिर से आप रिकनेक्ट हो सकते हैं, जिसको आप दूसरे डायग्राम समझ सकते हैं। पहला जो डायग्राम था उसमें हमने कनेक्शन शो किया था, दूसरे डायग्राम में हमने डिस्कनेक्टेड डेटाबेस डेटा एक्सेस मॉडल शो कर रहे हैं। सेम है, यहाँ पे एक क्लाइंट है, एक प्रोग्रामर है और दूसरा जो है डेटाबेस सिस्टम है। हमने कनेक्शन डेवलप किया, हमने क्वेरी पास की और उसके बाद हम उससे डिस्कनेक्ट हो गए। हमारी नीड के अकॉर्डिंग यदि हमें फिर ऐसा लगता है कि हमें फिर से कनेक्ट होना है, देन वी अगेन कनेक्ट बाय द क्वेरी। क्वेरी पास करने के बाद हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाएगा और फिर हम वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम कनेक्ट और डिस्कनेक्ट अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर हो सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने ये समझा क्लास कि किस तरह से हम ADO.NET में कनेक्ट होते हैं और फिर किस तरह से हम उसे डिस्कनेक्ट करते हैं। अगली क्लास में जो हमारा ADO पार्ट 2 रहेगा, उसमें हम देखेंगे कि क्वेरी को हम टाइप कैसे करते हैं और हमें उसे हम यूज़ किस तरह से करते हैं। सेलेक्ट क्वेरी होती है, इंसर्ट क्वेरी होती है, अपडेट होती है,
डिलीट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम टेबल क्रिएट करते हैं और टेबल क्रिएट करके हम उसमें अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से फिर से आपसे नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर presentation.